Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the fission of covalent bond. हमारा जो covalent bond होता है उसका जो fission होता है मतलब जो टूटता है while the breaking in case of covalent bond, उसकी जो ब्रेकिंग होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है वो दो टाइप से होती है, ठीक है। एक होती है होमोलिटिक फिजन, ठीक है, और एक होती है हेटेरोलिटिक फिजन। तो इन्हीं दो फिजन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बच्चों वो क्या है, दैट इज होमोलिटिक फिजन, ठीक है। होमोलिटिक फिजन क्या होती है, ठीक है। इट इज द फिजन इन विच shared electron of covalent bond get transfer to both atom and gives free radical, ठीक है। ये क्या देता हमको, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस तरह का फिजन जिसमें हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो एटम है वो दोनों के पास क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं और हमें क्या मिलता, फ्री रेडिकल। अब इसी को हम एक समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज ए सिंगल बॉन्ड ए, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, अब ए की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों ए होने की वजह से क्या है, सेम है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ए फ्री रेडिकल प्लस दूसरा ए फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन वो क्या हुए, एक ए के पास चला गया और एक दूसरे ए के पास चला गया, ठीक है। तो इस तरह का जो फिजन होता है वो बेसिकली किसकी हेल्प से होता है, सनलाइट के, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हमें फ्री रेडिकल मिलते हैं, हमें ये दो फ्री रेडिकल मिले, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एज हमें डॉट से दिखाया जाता है, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब इसका एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि हमारे पास है Cl2 रिएक्ट विद सनलाइट और हमको क्या मिला, Cl फ्री रेडिकल और एक दूसरा Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। तो द कंडीशन इन विच बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक इन सच ए वे दैट बोथ द एटम गेट वन इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसमें के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दोनों एटम के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और हमें दो अलग से फ्री रेडिकल मिलेंगे। उसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन बेसिकली सनलाइट की हेल्प से किया जाता है और उसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें मिलता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारा जो होमोलिटिक फिजन था इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा लास्ट का टॉपिक इस लेक्चर का, दैट इज हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बॉन्ड ब्रेकिंग है कोवेलेंट बॉन्ड का, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा दैट इज हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन इन विच more electronegative
atom get both electron and we get electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें हमें पॉजिटिव और निगेटिव स्पेसीज मिलती है। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि फिर से हमने क्या किया, हमारे पास AB नाम का एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, AB नाम का हमारे पास कंपाउंड है और इसका क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें A पॉजिटिव और B निगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, इसमें मान लिया हमने कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई B पे आ गया निगेटिव चार्ज और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होता यह है कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस एटम पे मोस्टली निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, दैट इज मिथिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेसिकली क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विद द एग्जाम्पल। ठीक है, लिख लो इसको।